नमस्कार। भारत के हमले से पाकिस्तान में खौफ की सुनामी चल रही है। अब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। पाकिस्तान सरकार भारत से लड़ने के लिए दुनिया से कर्ज मांग रही है, लोन लेकर जंग लड़ेगी। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है। लेकिन अब एक नई जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि पाकिस्तान के बुरे दिन पहलगाम में सुहागिनों को सिंदूर मिटाने के साथ ही शुरू हो चुके हैं। भारत भविष्य में पाकिस्तान को सुखाकर मारेगा, लेकिन उससे पहले भारत ने डुबाकर मारना शुरू कर दिया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने रियासी के सलाल बांध के 3 गेट को खोल दिया है। अभी तक इस बांध को बंद कर पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोका गया था। ये कदम भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द करने के बाद उठाया था। अब फिर से सलाल डैम के गेट खोलने के बाद पीओके में बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है। तो वहीं भारी बारिश के बाद भारत ने रामबन के बगलिहार डैम का भी गेट खोल दिया है। भारत के डैम के गेट खोलने से पाकिस्तान के निचले इलाके पानी में डूब जाएंगे और पाकिस्तान भारत से ये भी नहीं कह पाएगा कि आपने पानी क्यों छोड़ दिया, तो डूब के रहेगा पाकिस्तान। और अब आपको बताते हैं कि बन के रहेगा बलूचिस्तान। जी हाँ, बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर जोरदार हमला बोल दिया है। बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर कई हमले कर दिए हैं। इन हमलों में सेना की कई चौकियों को निशाना बनाया गया है और एक अहम गैस पाइपलाइन को भी उड़ा दिया गया है। मशहूर बलूच लेखिका मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का दावा किया है। उन्होंने भारत सरकार से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की इजाजत भी मांगी है। मीर यार बलूच ने दावा किया है कि बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने डेरा बोगती में पाकिस्तान के गैस क्षेत्रों पर हमला किया था, जहां 100 से ज्यादा गैस कुएं स्थित हैं। बलूच नेता ने कहा है कि वक्त आ गया है कि अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे और उन्होंने यूएन से आजाद मुल्क की मान्यता भी मांगी है। मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की मांग करते हुए कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र से अपील करते हैं कि बलूचिस्तान को एक लोकतांत्रिक आजाद देश के रूप में मान्यता दी जाए और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों की एक बैठक भी बुलाई जाए। बलूच विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने बलूचिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तानी सेना वहां से पीछे हट रही है। बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान और ईरान से लगे इलाकों पर भी नियंत्रण कर लिया है और अब वो बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। बलूचिस्तान में अचानक हुए हमलों के बाद अब पाकिस्तान को अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा वहां वापस भेजना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को अब एक ही समय में 2 तरफ से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बाहरी खतरा जैसे कि भारत और दूसरी तरफ देश के अंदर बलूचिस्तान में उठ रहा है विद्रोह। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।